तो अब हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम एलिमेंट्री ले लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स dx, राइट। तो सबसे पहले तो जो हमने प्रॉपर्टी अभी देखी थी, ये प्रॉपर्टी थी कि अगर आपको fx प्लस gx को इंटीग्रेट करना है तो fx प्लस gx का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखेंगे और इस प्रॉपर्टी को यहां पे आप यूज करेंगे, राइट। तो यहां पे वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx सेपरेट कर लो। 5 बीइंग कांस्टेंट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी kfx वाली, 5 को अलग कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 4 को बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ dx 7 बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x 2 को आप बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? देखते ही समझ में आ रहा है कि यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x की पावर n के इंटीग्रेशन का। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन था, अभी हमने पढ़ा था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं अभी, उसी फॉर्मूले को आप यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 को आप अलग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस 4। ये जो यहां पे dx है, dx को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझ लीजिए। dx को सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 इंटू dx। लिख सकते हैं बिकॉज x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यही फॉर्मूला लगा के x की पावर n वाला, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास x अपॉन 1 प्लस c। तो ये आप याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c। यही हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं अब। तो जब आप यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 7 dx अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x, ये लिख देते हैं। लास्ट वाले टर्म पे आइए, इसका मतलब है x की पावर माइनस हाफ। तो जब आप x की पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस हाफ dx विल बी इक्वल टू x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी x की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, 2 ऊपर, तो ये 2 रूट x प्लस c मिल जाएगा। यहां पे इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 रूट x इंटू 2। एक 2 पहले से था हमारे पास, प्लस c। ये इसकी वैल्यू आपके पास यहां पे आ गई है, राइट। तो फाइनली जो आपको रिजल्ट यहां पे मिला है इस इंटीग्रेशन का, वो है x की पावर 4/4 प्लस 5/3 x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 log x प्लस 4 रूट x प्लस c। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, राइट। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x² dx। अब यदि आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी है कि अगर न्यूमरेटर में एक से अधिक टर्म्स हैं परंतु डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म है, यदि न्यूमरेटर में एक से अधिक टर्म्स हैं और न्यूमरेटर में केवल एक टर्म है, तो आप यहां पे सेपरेटली सारे टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे अगर हम इनको सेपरेटली डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा x³ अपॉन x² इंटू dx,
5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, 4 कांस्टेंट बाहर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स मिल जाएगा। तो ये फाइनली वैल्यू हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इसको लिख लेते हैं एक्स की पावर -2 dx। तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 2/2। कैसे? x की पावर 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x की पावर 1 + 1 दैट इज x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन अभी हमने सीखा कितना होता है, x 4 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 log x। ये आ जाएगा आपके पास x की पावर -1 जिसे हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं और यहां -1 ये लिख दिया प्लस c। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो यहां से आपने फर्स्ट रूल ये सीखा कि अगर px अपॉन qx की फॉर्म में हो इंटीग्रेंड और न्यूमरेटर में एक से अधिक टर्म्स हो लेकिन डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म हो तो हम सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे। ये 2 फॉर्मूले मैं आपको अभी बता रही हूं, ये दोनों फॉर्मूले आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको पूरे कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करके याद रखते हुए चलेंगे। पहला है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x, रिमेंबर। और दूसरा ये आपने पढ़े हुए हैं पहले, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin square x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना, ये कैलकुलस में बार बार यूज होंगे। तो यहां भी हम इसी को अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली बिन सोचे समझे। ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 cos square x इंटू dx बिकॉज 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos square x विच इज इक्वल टू dx सॉरी इसको हटा देते हैं, 1 अपॉन cos square x को बोलते हैं sec square x इंटू dx। अब जब आप इस sec square x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, sec square x का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा tan x प्लस c। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। एक तो ये कि जब आपके पास न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हो, px बाई qx की फॉर्म में है यदि वो, और डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म हो तो पहले आप सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, राइट। और दूसरे 2 फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली बात तो जो यहां पे समझ में आ रही है वो ये है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ये हमें मिल गया x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x dx। अब इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस 2 को बाहर निकाल दिया, dx का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। हम रिपीटेडली एक ही फॉर्मूला यहां पे यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और एक फॉर्मूला हमने और यूज किया है, वो है 1 अपॉन x dx दिस इज इक्वल टू log x प्लस c। तो
तो ये आप यहाँ पे मेमोराइज कर लेंगे। बहुत एलिमेंट्री, बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग में करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हुए चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x को। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास आया था 1 प्लस कॉस 2x। तो हमने ये सीखा था कि कहीं पे भी 1 प्लस कॉस 2x होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसकी जगह पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा इंटीग्रैंड, इंटीग्रेशन उतना ही इजी हो जाता है। कभी भी आपके पास इस तरीके का इंटीग्रैंड है तो आपको इसको एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है जो कि बहुत इजीली इंटीग्रेबल हो, जिसका फॉर्मूला आपको नोन है। तो हम इसको एक सूटेबल फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिल सकता है हमें यहाँ पे? सबसे पहले आप वापस ये फॉर्मूला देख लीजिए। साइन 2a का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, राइट। ये फॉर्मूला अगर हम यहां अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे साइन 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 साइन x इंटू कॉस x dx। अब इस 1 के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। यहां जो थीटा है ये वही एंगल होना चाहिए जो एंगल आपने यहां पे ऑब्टेन किया है। तो 1 के प्लेस पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, रूट और स्क्वायर कैंसिल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस सी। तो यहां आपने एक और चीज सीखी, इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, जब कभी ये सिचुएशन आती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चन और लेंदी होगा, उसके बीच में भी आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप साइन 2a का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देंगे, और जो भी एंगल आप यहां ऑब्टेन करते हैं उस एंगल को लेते हुए आप यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास ऐसा बार नहीं था कि जहां कहीं फॉर्मूला है ही वही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास tan स्क्वायर एक्स के लिए चेन रूल जैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में आपको दी हुई वैल्यू को एक इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब ये हुआ, अगर हम tan स्क्वायर एक्स को लिख लें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, वी नो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लिखने पर ये दोनों के दोनों टर्म्स आराम से इंटीग्रेबल हैं। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा x प्लस सी। तो ये इजिली यहां पे आपके पास इंटीग्रेट होकर क्वेश्चन मिल जाएगा।